Welcome dear students, I am Mr. Vijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this lecture, we are going to see calculation for hardness of water by EDTA method. So this is a very simple method, just you have to follow some of the tricks. So let us see how to calculate the hardness of water by EDTA method. For this, you have to go through two steps. First one, that is standardization of EDTA, and the second one is calculation for hardness of water. Okay, तो ये दो चीजें हमें करनी है, standardization of EDTA और then the next part of the calculation, that is hardness of water, that is calculation for hardness of water. So let us see first how this standardization of EDTA can be performed. तो पहले हमें क्या करना है, preparation of standard hard water solution, that is also called as SHW. ओके, तो पहले स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हम प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमें ईडीटीए को स्टैंडर्डाइज करना है. ओके, तो ईडीटीए को स्टैंडर्डाइज करना है मतलब क्या, हमें ऐसा वाटर चाहिए जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने डिसॉल्व किया है वो ईडीटीए से कंज्यूम हो जाए. ओके, तो हमें ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे प्रिपेयर करना है ये देखेंगे. तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ calcium carbonate dissolved in dilute HCl and evaporate to dryness. तो पहले हम 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और उसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे. डिसॉल्व करने के बाद evaporate it to dryness. अब ये जो ड्राई किया हुआ कंपाउंड होगा that you have to dissolve in water. उसको वाटर में हमें डिसॉल्व करना है. डिसॉल्व करने के बाद उसको 1 लीटर का सोल्यूशन हमें बना लेना है. 1 लीटर मतलब 1000 ml solution. तो ये दो चीजें हो गई. एंड एट द लास्ट यू विल गेट द सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ईच ml. मतलब हर 1 ml में जो ये कुछ आप सोल्यूशन बनाने वाले हो इसमें हर 1 ml में आपका 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा. तो ये आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल बन गया. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल हम नेक्स्ट पार्ट के लिए यूज करेंगे जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन. और वो जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हमने प्रिपेयर किया है वो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर यूज करके हम EDTA का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे. तो अभी आपको क्या करना है, जो आपने EDTA का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है दैट यू हैव टू टेक इन ब्यूरेट. वो आपको ब्यूरेट में लेना है, बबल रिमूव करना है और जीरो रीडिंग को एडजस्ट करना है. उसके बाद यू हैव टू टेक दैट वाटर सैंपल, दैट इज स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल इन कोनिकल फ्लास्क. सपोज मैंने अभी यहाँ पे 20 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल लिया है कोनिकल फ्लास्क में. उसमें 2 to 3 ml बेसिक बफर सॉल्यूशन डाला है और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ EBT इंडिकेटर डाला है जिसका कलर ब्लू होता है. ये सॉल्यूशन डालने के बाद अब जो कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन है दैट बिकम्स वाइन रेड इन कलर. अब ये वाइन रेड कलर्ड सॉल्यूशन यू हैव टू टाइट्रेट विद द EDTA सॉल्यूशन. तो EDTA सॉल्यूशन के साथ इसको टाइट्रेशन करने के बाद यू विल गेट द कलर चेंज दैट इज पेल ब्लू. नाउ whatever the color is obtained that is because of completion of reaction and you have to note down the burette reading as V1 ml. अब इस V1 ml रीडिंग को यूज करके कैलकुलेशन कैसे करना है ये हम देखेंगे. सो कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन. अब हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन करना है. इसका मतलब आपको EDTA सॉल्यूशन का जो कुछ पैरामीटर होगा दैट शुड बी ऑकर एट द लेफ्ट हैंड साइड. अभी हमें ये पता है कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल में मिलता है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस इफ आई राइट द नेक्स्ट लाइन, अगर मैं एक नेक्स्ट लाइन लिखता हूं कि 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड hard water contains or consumes V1 ml of EDTA. ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमने अभी
20 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल लिया था टाइट्रेशन के लिए। उसके बाद हमें V1 ml ऑफ EDTA ऐड करना पड़ा फॉर कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन। तो मैंने यही लाइन ली है यहाँ पे कि 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल्स टू V1 ml ऑफ EDTA। देन जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस कहा था कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे और एक सेंटेंस आपको बताने वाला हूं कि 1 ml ऑफ EDTA कंज्यूम्स 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। अब इसके हिसाब से मुझे ये जो स्टेटमेंट ए है इसको अभी फिर से लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल टू 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये हो गया आपका और एक सेंटेंस। तो अब अगर मुझे V1 ml ऑफ EDTA के लिए ये स्टेटमेंट लिखना है तो मैं इसको फिर से अरेंज करूंगा। Therefore, V1 ml of EDTA equals to 20 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो ये एक सेंटेंस बन गया। अब इस इक्वेशन से मैं ये तय कर सकता हूं कि 1 ml ऑफ EDTA is equal to 20 divided by V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन आएगा, so with the help of this calculation you can find out the 1 ml EDTA consumes x मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट मिल जाएगा, दैट इज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आपको मिल गया। अब ये स्टेटमेंट यूज करके अगर मैं ये स्टेटमेंट नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करता हूं, दैट इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसमें मैं जो कुछ भी EDTA यूज करने वाला हूं तो वो EDTA इस कॉन्सेंट्रेशन का रहेगा। मतलब उस 1 ml EDTA में x मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा। तो मुझे अगर पहले स्टेटमेंट पता था कि 1 ml ऑफ EDTA कंज्यूम्स 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उस हिसाब से मैंने क्या किया, जो कुछ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था उस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ मैंने उसको जोड़ दिया। ओके, नाउ V1 ml, अब मुझे पता नहीं है कि मेरा EDTA का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट को 1 ml ऑफ EDTA के लिए अरेंज किया। तो अब देखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA जब हमें करना है तब लेफ्ट हैंड साइड को आपका EDTA का सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये आपके लिए सिंपल ट्रिक है इस कैलकुलेशन की। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कैलकुलेशन का, दैट इज कैलकुलेशन फॉर टोटल हार्डनेस। आपको क्या करना पड़ेगा, अब वाटर सैंपल लेना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू टेक अ सैंपल hard water. So with the help of sample hard water, you can calculate or you can find out with the same titration method, that is how much amount of EDTA is consumed, that is how much amount of EDTA is required. Suppose you required V2 ml of EDTA. Understand? तो आपने फिर से क्या किया, 20 ml हार्ड वाटर सैंपल लिया। अब ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल नहीं है, प्लीज रिमेंबर। अभी आपको क्या करना है, जिस वाटर का आपको क्या करना है, हार्डनेस कैलकुलेट करना है, उसको आपको 20 ml लेना है। उसके साथ फिर से आप सेम प्रोसेस रिपीट करोगे एंड यू विल गेट द V2 ml ऑफ EDTA, दैट इज ब्यूरेट रीडिंग। अंडरस्टैंड? तो अब आपको 20 ml वाटर सैंपल का हार्डनेस निकालना है। सो द 20 ml वाटर सैंपल, फॉर दैट वी रिक्वायर V2 ml ऑफ EDTA। ओके,
तो अब ये EDTA के फॉर्मेट में है। जैसे मैंने पहले जो कैलकुलेशन किया था उसमें मैंने आपको बताया कि EDTA के फॉर्मेट को आपको चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब ये क्या हो जाएगा फिर इसका कैलकुलेशन, तो यहां जैसे दिया है 1 ml ऑफ EDTA कंज्यूम्स दैट इज 20 डिवाइडेड बाय V1 mg ऑफ CaCO3। अब इस फॉर्मेट में मुझे लिखना है कि 20 डिवाइडेड बाय V1 mg ऑफ CaCO। ओके, तो अब इक्वेशन कैसे आएगा, इक्वल टू V2 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय V1 mg ऑफ CaCO3। अंडरस्टैंड दिस, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ओके, दिस 20 डिवाइडेड बाय V1 mg ऑफ CaCO3, दिस इज फॉर 1 ml ऑफ EDTA। ओके, तो अब 20 ml वाटर सैंपल है। अब मुझे अगर 1 ml वाटर के साथ इसका कैलकुलेशन करना है, ओके, तो 1 ml वाटर सैंपल, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज V2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय V1 mg ऑफ CaCO3। तो अब ये 20 कैंसिल हो गए, दैट बिकम्स V2 अपॉन V1 mg of CaCO3 that is for 1 ml water sample। You understand this now? अगर मुझे ये इक्वेशन 1 लीटर वाटर के लिए करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000, ओके, तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 1000 करूंगा, एंड वॉट एवर द हार्डनेस यू हैव कैलकुलेटेड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ppm। So understand this. So this is the actual process to calculate the hardness by EDTA method। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले एक ध्यान में रखो कि ये जो अभी वैल्यू आई है, देखो अभी हमने क्या किया, हार्डनेस कैलकुलेट किया है वाटर का। तो जो हार्डनेस कैलकुलेट किया है वाटर का, ये वाटर की जो वैल्यूज है वो कहाँ पे आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पर आ गई। जैसे हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA का किया था उसको हमने लेफ्ट साइड में लिया था, सेम अभी हमने हार्डनेस कैलकुलेट किया है उसको हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। ओके, सो द एग्जांपल इज 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेनिंग 1 milligram of calcium carbonate per ml consumed 25 ml EDTA, 50 ml of hard water sample consumed 25 ml of same EDTA, 50 ml of boiled water sample consumed 50 ml of same EDTA using EBT indicator. Calculate temporary, permanent and total hardness of water in ppm। तो जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उसका ही सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए। ओके, तो अभी आपको पहली ये चीज करनी है कि यू हैव टू डिवाइड दिस एग्जाम्पल इन 2 or 3 पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 or 3 पार्ट्स। अब मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज 50 ml standard hard water containing 1 milligram of calcium carbonate per ml consumed 25 ml of EDTA। ये इसका मतलब क्या है, तो अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है यहाँ पे, दिस इज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो इस सेंटेंस में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है जो हमने 50 ml लिया है, उसमें क्या है कि 1 milligram of calcium carbonate per ml consumed 25 ml of EDTA। तो इसका कैलकुलेशन पहले देखेंगे कि हाउ दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA कैन बी डन। तो अभी हमें इसमें क्या निकालना है कि 1 ml of EDTA consumes हाउ मच ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इससे हमें ये निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन देखिए। तो अब मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट इज we know that 1 ml standard hard water contains 1 milligram of calcium carbonate।
So this is the standard sentence I know. Now depending on the statement, मेरे पास अब कितना है 50 ml standard hard water, that is equal to 50 mg of CaCO3. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन का, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। तो आपको क्या करना है, EDTA लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। अब EDTA के फॉर्मेट में मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखूंगा। तो EDTA कितने लिया था 25 ml, दैट्स व्हाई हियर देयरफॉर 25 ml EDTA required for 50 ml standard hard water। ओके, नाउ इस सेंटेंस के हिसाब से अब क्या हो गया 50 mg ऑफ CaCO3। समझ में आ गया है। अब मुझे क्या करना है 1 ml EDTA को कितना mg ऑफ CaCO3 लगेगा। ओके, तो ये कैलकुलेट करना है। तो अब मैं 1 ml के लिए लिखूंगा इक्वेशन, देयरफॉर 1 ml EDTA is equal to 50 divided by 25। ओके, तो ये 25 इधर आ जाएंगे, mg ऑफ CaCO3। तो अब हमें लास्ट स्टेप पता चल गई कि दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन दैट 1 ml ऑफ EDTA कंज्यूम्स 2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये हमारा अब स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA का स्टेटमेंट हो गया, जो हमें आगे कैलकुलेशन में यूज करना है। ओके, दैट इज 1 ml of EDTA equal to 2 milligram of calcium carbonate। Now we'll see the second statement। Second statement है 50 ml of hard water sample consumed 25 ml of same EDTA। जो EDTA सेम EDTA मतलब क्या, जो EDTA हमने इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए यूज किया था, वही EDTA हम अब फर्दर टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, इसलिए ये वर्ड है दैट इज सेम EDTA। नाउ 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंज्यूम्ड 25 ml ऑफ सेम EDTA। अब इससे हमें क्या करना है, हार्ड वाटर सैंपल है, देखो दिस इज सिंपल हार्ड वाटर सैंपल। तो इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल हार्डनेस। ओके, तो मेरा हेडिंग क्या रहेगा, कैलकुलेशन फॉर टोटल हार्डनेस। नाउ ओके, तो कैलकुलेशन फॉर टोटल हार्डनेस देखेंगे, ये सेंटेंस था वहां पे कि दैट इज 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल कंज्यूम 25 ml ऑफ सेम EDTA। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हार्डनेस अगर आपको निकालना है वाटर का, तो वाटर का पैरामीटर कभी भी लेफ्ट हैंड साइड को रहेगा। ओके, तो अब देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो इसे मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखूंगा, 50 ml हार्ड वाटर सैंपल इज इक्वल टू 25 ml EDTA। देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, 1 ml वाटर के लिए निकालना है। देयरफॉर 1 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इज इक्वल टू 25 by 50 ml of EDTA। Understand? Now if I want to write this statement ml of EDTA in the form of mg of CaCO3, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था मेरा कि वी नो दैट 1 ml EDTA equals to 2 mg of CaCO3, जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA में कैलकुलेट करके निकाला था। ओके, तो अब मुझे ये इक्वेशन में उसको यूज करना है। देयरफॉर 1 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इक्वल टू 25 by 50 multiplied by 2 mg of CaCO3। Do you understand this step now? So this I have written in the form of mg of CaCO3। Now the calculation is for 1 ml of hard water। अगर मैं इसको 1000 ml मतलब 1 लीटर हार्ड वाटर सैंपल के लिए लिखता हूँ, ओके, तो इसको कैलकुलेशन करके क्या आएगा, so this is 1, this is 2, 2 by 2 that is 1, okay,
मल्टीप्लाइड बाय 1000 mg per liter आएगा, that is or ppm. Okay, understand this. So this is 1000 ml of hard water के लिए 1000 mg per liter or ppm. The calculation is 1000 ppm. Now this is the second statement and the calculation for the second step. Now we'll see the third statement of the calculation. तो अब हमें जो यहाँ पे मिला है ये है total hardness. Okay, so third statement is now 50 ml of boiled water sample consume 15 ml same EDTA. अब देखो 50 ml boiled water sample है. boiled water sample का मतलब क्या? That contains only permanent hardness. Okay, means the boiled water sample जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया है उसमें सिर्फ क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स होंगी. तो इसमें अभी कैलकुलेशन का क्या है कि 50 ml बॉइल्ड वाटर सैंपल कंज्यूम 15 ml ऑफ सेम EDTA, मतलब जो हमने EDTA यहाँ पे यूज किया था स्टैंडर्डाइजेशन में. तो इसका कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे जिससे हमें क्या मिलने वाला है, परमानेंट हार्डनेस मिलने वाला. तो अभी हमने पहले क्या किया, टोटल हार्डनेस कैलकुलेट किया, अब हम परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करें. अब इस स्टेटमेंट को भी मैं फिर से इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखता हूं, दैट इज ml, दैट इज 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल कंज्यूम्स 15 ml ऑफ EDTA. फिर से अब मैं 1 ml के लिए लिखूंगा, 1 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 50 ml ऑफ EDTA. फिर से हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था कि 1 ml of EDTA consumes 2 mg of CaCO3. अब यही मैं फिर से इस इक्वेशन में यूज करूंगा एंड I calculate this for 1 ml of boiled water sample, that is equal to 15 divided by 50 multiplied by 2 mg of CaCO3. Okay, फिर से 1000 ml वाटर के लिए क्या आएगा, दैट इज, अब ये कैलकुलेशन करके आप ये आ गया 0.9. ओके, तो 1000 ml के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो द कैलकुलेशन इज 900 ppm और mg per liter. दिस इज द कैलकुलेशन फॉर परमानेंट हार्डनेस. तो अब परमानेंट हार्डनेस निकाल लिया, टोटल हार्डनेस निकाल लिया. नाउ we'll see how this temporary hardness is calculated. तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, that is total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. Now you can arrange the equation for temporary hardness, that is equal to total hardness minus permanent hardness. तो total hardness आया था हमारा 1000 ppm and permanent hardness आया था 900 ppm. The calculation gives you 100 ppm, that is temporary hardness. So in this way you can calculate the total hardness, temporary hardness and permanent hardness with the help of EDTA method. So with this we stop here. For more such videos and information, please subscribe to my channel Chemistry Learners. If you have any doubt, please post in comment section. Thank you.